नमस्कार, मैं पवन और आप देख रहे हैं दिल्ली राजस्थान। मैं अभी जहाँ पे हूँ ये है उदयपुर ज़िले का गोगुंदा और गोगुंदा ब्लॉक में जसवंतगढ़ की पंचायत में मोकेला करके एक गांव है और मोकेला में ये पूरी वन विभाग का एरिया आता है। यहाँ पे अभी क्लोजर बन रहा है 4.5 हेक्टर में। यहाँ पे कुछ अड़चन जो हो रही है इनकी ज़मीन को लेके, तो अड़चन ये हो रही है करीबन 50 साल से हम लोग यहाँ पे खेतीबाड़ी कर रहे हैं। हमारा कुआं है, खेतीबाड़ी कर रहे हैं और ये ज़मीन हमारी है, ऊपर नीचे सब। खेतीबाड़ी में सर प्रॉपर्ली क्या होता है? मकई होती है। गेहूँ तो मम्मी पापा होते तब करते थे, अभी गेहूँ की समस्या गेहूँ नहीं हो रहा है, लेकिन मकई हो रही है अभी यहाँ पे। और ये जो ज़मीन है इनका कुछ काम चला वन विभाग वालों का, तो वन विभाग का काम चल रहा था। ये कुछ सर्वे करवाया था इन लोगों ने, तो ये आपके सामने जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री बनाई थी इन्होंने। उसके बाद दूसरे पटवारी का, तीसरे पटवारी, हम तीन को लेके आए और मैं उनको अमीन जी को भी लेके आया। और अमीन की जो है बोल रहे कि भाई नहीं चलेगा अमीन का, ये कोई यहाँ पे वो प्राइवेट आदमी है, उसका कोई सरकारी वैल्यू नहीं है यूँ। और अंकित जी को मैंने मिला, भाई तुम्हारी वजह से हमारी बहुत प्रॉब्लम। अंकित जी पटवारी है, उन्होंने रिपोर्ट बनाई। या पहले गोगुंदा सॉरी जसवंतगढ़ में थे, अभी शायद ओबरा में है। तो उन्होंने रिपोर्ट बनाई। उन्होंने रिपोर्ट बनाने के बाद फिर मैंने अंकित जी को पूछा, परसों गया था वहाँ पे, तो वो बोला मैं रिपोर्ट सही बना के आया हूँ। अब वो अलग कुछ काम करते, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ ये करके। अब ये कम से कम 7-8 बीघा जमीन है, बरसों से 50 साल से बैठे। कुआं किया, 1-2 दिन में नहीं खोदा गया, 3-3, 4 साल लगे। उस समय संसाधन भी नहीं थे कुआं के, तो बहुत मुश्किल से कुआं खोदा था। उसके बावजूद भी आप देख लो, यहाँ पे जो एक दीवार निकाली 2 महीने पहले, उसको छोड़ के वापस कम से कम 20-15 फीट के बाद एक दीवार और निकाल रहे हैं। पटवारी की सुननी नहीं, अमीन की सुननी नहीं। और तहसीलदार साहब को जो मैंने एक एसडीएम में रिपोर्ट दी हुई है कि मेरा पत्थरगढ़ी का आदेश करो। मैं यूँ बोलना चाहता हूँ, एसडीएम अगर आदेश करते हैं, एसडीएम साहब आदेश करते हैं पत्थरगढ़ी तक, तो मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये इनकी मनमानी से काम में मतलब कहाँ से कहाँ तक किया रहेगा? मैंने दोनों नंबर दिए सर, मेरे खाता नंबर है पत्थरगढ़ी में। मतलब यहाँ से मैंने सुना है कि तहसीलदार साहब 2-4 पटवारी मिलकर पत्थरगढ़ी का आदेश, जहाँ जहाँ पत्थर जो पॉइंट आता है वहाँ पे लगाते हैं पॉइंट यूँ। और इनके सामने भी मैंने ये करवाया था सर्वे अपने अमीन जी से, तो वहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पड़ा है एक, वहाँ सामने पड़ा, उसके बावजूद भी यहाँ पे खोदा इन्होंने। मतलब कुल मिला के कोई मतलब ज़बरदस्ती वाला काम ही हो रहा। अभी मैं आया तो बोल रहे कि ये अलॉटमेंट हम कैंसिल करवा देंगे, फाइल लगा रहे हूँ। तो वो इनको करना, इन जबरदस्ती करें इनके हिसाब से, धमकी भी देते ही हैं यूँ। आपको धमकी दी जा रही है? अभी दिया था, कौन दे रहा है? अभी मैं पुष्पेंद्र सिंह ने बोला हम फाइल लगा रहे हैं ये अपना ये कैंसिल करने के लिए, ये अपना ये आपने वो अलॉटमेंट किया, वो हम कैंसिल करवा देंगे। कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, सुनने को यूँ तैयार नहीं है कि जैसे कि आप ये मैं यूँ बोल रहा हूँ कि एसडीएम साहब को मैंने रिपोर्ट दी हुई, और इनके कहने से दी हुई रिपोर्ट मैंने। डीओपो साहब आए, उन्होंने बोला कलेक्ट्री, तहसीलदार और एसडीएम में रिपोर्ट दो। तहसीलदार ने आदेश दिया था, ये किया था अपना ये सीमा जानकारी होगी। कलेक्टर से मुझे कोई वो नहीं आया अभी तक। और एसडीएम साहब की रिपोर्ट मेरे पड़ी 1.5 महीना हो गया, और वो उन्होंने अभी तक पत्थरगढ़ी का आदेश नहीं दिया। मैं चाहता हूँ मेरा पत्थरगढ़ी का आदेश हो, उसके बाद मैं क्लियर हो जाऊँ, श्योर हो जाऊँ, उसके बाद आप काम करो। आपकी ज़मीन आ रही है, आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा भी कुछ सुनो, हमारा भी कुछ मानो। अब एसडीएम साहब की रिपोर्ट 1.5 महीने से पड़ी है वहाँ पे, लेकिन वो अभी तक उसका आदेश आया नहीं है। उसके बावजूद ये काम हो रहा है। और हम यहाँ से 50 साल से बैठे, 77 में हमारा अलॉटमेंट हुआ था जगह ये, और 82 में लगभग 1982 में ये वन विभाग बना। हमारे अलॉटमेंट के बाद वन विभाग बना, उसके बाद हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम 3 खातेदार हैं यहाँ पे, और 3 ही खातेदार यहीं बैठे हुए। और ये कौन है? एक घासीराम जी जोशी है, उनका भी आगे आया था वहाँ पे, वो इनक्लोजर में लिया, शायद उनका वन विभाग में होगा, लिया, हम उसमें नहीं जाते। मेरे खेतों का मामला है, मैं यूँ बोला एसडीएम साहब की जो रिपोर्ट पड़ी है, मेरा पत्थरगढ़ी का आदेश हो जाए, उसके बाद आप काम करना। यहाँ तक क्या पूरा खेत, ये 2 बीघा जो 2.25 बीघा जो पड़ी है जमीन, अगर ये आपके वन विभाग में आती आप ले लेना, मैं कोई मना करने वाला नहीं हूँ। लेकिन सुनने को तैयार नहीं। इनके पेड़ के नीचे वो आम है इतने साल से, वो भी बोले काट के हम वहाँ निकल। आपके खातेदारी में कितने आम के पेड़ है या अदरवाइज? 8 पेड़ है वो लगे हुए हैं। मैंने से वेट करो, मेरा कोई निराकरण नहीं हुआ। और जब बात होता है ये दो काम चालू रहता। ये काम बीच में आप वहाँ जाके देखोगे पूरा का पूरा, ये अगर ये बोलते हैं कि मैं अंकित जी की रिपोर्ट के आधार पे काम कर रहा हूँ, तो ये पूरा आधे का कम से कम 15 फीट के खेत में निकाल दिया पूरा वो खातेदारी में। और वो भी गलती मानने को तैयार नहीं है। जब सर्वे वाला आया था और सत्यनारायण जी दूसरी बात जो पटवारी साहब वो आए थे, तब उन्होंने बोला आप गलत कर रहे हो, ये गलत है। और वहाँ जाके ऊपर वहाँ निकाला। अब ये जो नई दीवार ये कर रहे हैं वहाँ तो ऊपर तक, लेकिन ये ज़बरदस्ती निकाला बीच वाला। जो निकला अभी बीच वाला ज़बरदस्ती निकाला इन लोगों ने अपनी होशियारी के हिसाब से, हम जो कर रहे हैं वो सही। पटवारी साहब ने रिपोर्ट बनाई, अतिक्रमण किया हुआ। तो अतिक्रमण का मतलब ये होता है हम भी बाहर रहते हैं। अतिक्रमण के बाद एक आदेश आता है, नोटिस आता है कि भाई आपका अतिक्रमण किया हुआ, हम ये काम करें, आपका अतिक्रमण खाली करो। उसने हमें नोटिस दिया होता तो हम ये सब पत्थर हटा लेते, हम यहाँ इकट्ठा कर लेते, हमारे खातेदारी वहाँ हम लोग ये करते, वहाँ दीवार कर देते थे। कुछ नहीं, अपनी मनमानी के हिसाब से काम कर रही है। एसडीएम का साहब आदेश करेंगे, तहसीलदार साहब आएंगे, 4 पटवारी आएंगे, वो पत्थरगढ़ी आदेश करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद आप काम करो, कौन रोकने वाला आपको। और आए दिन इस ये गेट की धमकी देते, आए दिन
आज सुबह मुझे गेट की धमकी ताला लगा, यहाँ पे ये कर वो कर पे हर टाइम धमकी दे रास्ते की। रास्ता वन विभाग में मानता हूँ, लेकिन वन विभाग तब तो नहीं था, 2001 से फाटक लगी हुई मेरी। पर मैंने जो रिपोर्ट लगाई और डीओपी साहब के कहने से मैंने रिपोर्ट लगाई थी, वो आए थे मुझे बोला था आप रिपोर्ट लगाओ, उसके बाद भी अगर आदेश नहीं आता। डीओपी कौन थे उस वो नाम मैंने जानता हूँ, ये इनको पता होगा, डीओपी साहब को मुझे पता नहीं है। टाइम पहले की बात? ये लगभग 1.5 महीना हो गया इस बात को। उनके कहने के दूसरे दिन मैंने रिपोर्ट लगाई है। अब एसडीएम साहब आदेश नहीं कर रहे, मैं उनको उठा के ले गया हूँ यहाँ पे। एसडीएम साहब को मैं पकड़ूंगा। सर मौके पे आए थे यहाँ पे? कोई नहीं आया था मौके पे, रिपोर्ट लगी हुई है, मेरे मौके पे भी नहीं आए। तहसीलदार साहब ने तहसीलदार साहब आए थे मौके पे? नहीं आए, उन्होंने वो सीमा जानकारी का आदेश दिया, वो सत्यनारायण जी करके गए और उसमें मैंने लिखा सीमा जानकारी, मैं संतुष्ट नहीं हूँ आपके आदेश से, जो सीमा जानकारी आपने की है मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी जगह जा रही है, मुझे कंफर्म पता है ये जगह जा रही है। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो उनका काम करके चले गए। और एसडीएम साहब का अभी तक मुझे कोई आदेश नहीं, पत्थरगढ़ी का आदेश नहीं और कुछ नहीं, मनमानी सिवा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने एसडीएम साहब की जो रिपोर्ट लगाई है पत्थरगढ़ी का आदेश, मेरा पत्थरगढ़ी का आदेश हो जाए, पत्थरगढ़ी का आदेश आए, तहसीलदार साहब आएंगे, पटवारी साहब आएंगे, वो उनके पॉइंट लगा के जाएंगे, उसमें आप काम करना। अगर ऐसे आदेश में वहाँ तक निकल जाए, पूरी ज़मीन ले लेना, मुझे ज़मीन भी नहीं चाहिए। लेकिन कोई सुनने को तैयार। पटवारी अंकित जी था, उनका वो रिपोर्ट बताते मुझे बार बार। अंकित जी से मिला, बोला मैं क्या करूँ, मैंने रिपोर्ट बना के दी। उस आधार पे उस आधार पे काम नहीं होता है, उस आधार पे काम नहीं होता है। अंकित जी बोला उस आधार पे काम नहीं होता है, तो वो जाने, वो मैंने बताया भी नहीं। और जब यहाँ मैं फर्स्ट बार आया था, सर्वे पर मैंने आया था, तो यहाँ स्टाफ से एक आदमी आया था मेरे साथ, मेरे को ये आए अमीन आए सर्वे करने, आप आओ यहाँ पे। तो वो वहाँ आके बंदा क्या बोला मुझे, ये बीच में खुदा पूरा गलत खोदा है, ये बीच में इनका खुद का स्टाफ का आदमी बोला बीच में खुदा पूरा गलत खोदा है। ये जो अपने हमारे मुख्य बजट घोषणा में ये प्रीवियस का काम है, जो एनक्लोजर 4.5 हेक्टेयर का एनक्लोजर बनना है, ठीक है। उसके तहत हमने पहले सर्वे की थी और सर्वे के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा 4.5 हेक्टेयर का हमने ये पूरा सीमांकन किया था। ये वनखंड मोकेला है और रेंज गोकुंदा के अंदर वनखंड मोकेला है, उसमें 4.5 हेक्टेयर में हमने पूरी सर्वे की थी और उसके अकॉर्डिंग हम ये काम कर रहे थे। तो ये हमको भी असमंजस स्थिति की फॉरेस्ट लैंड है, रेवेन्यू लैंड है। तो फिर हमने यहाँ पर संयुक्त सर्वे 17, ये मेरे पास कागज़ भी है उसका सर्वे का, 17 अक्टूबर 2025 को हमने संयुक्त सर्वे की थी। ये जसवंतगढ़ पटवारी हैं अंकित जी, उनकी मौजूदगी में हमने यहाँ सर्वे की थी और उन्होंने हमको ये जो सीमांकन कराया है उसके अकॉर्डिंग ही हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सर अभी तक इनकी कितनी जमीन ये मतलब जा रही है? इनकी कोई जमीन नहीं जा रही है, पूरी फॉरेस्ट लैंड है, उसमें साहब इनकी कोई जमीन नहीं जा रही है। अब ये दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि अभद्र भाषा, हमारे किसी भी स्टाफ ने इनके साथ कोई अभद्र भाषा इस्तेमाल नहीं किया। और सुबह भी मैंने इनको टोका था कि आप किसी प्रकार कोई स्टाफ आपसे अभद्र भाषा इस्तेमाल, सुबह आपने फ़ोन पर बात हुई थी, हमारा कोई स्टाफ आपसे बोला था नहीं, बोला था मैंने आपको, वो हाँ या ना बोलना, हाँ या ना बोलना, हाँ या ना बोलना, बस ये ठीक है। मैं सुबह ही इनको बोला था कि कोई स्टाफ आपसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। और ये बिना तथ्य के बातें करते हैं कि हमारा ये स्टाफ आपसे गाली गलौज करता है, वो स्टाफ किसी आज तक आपने देखा कि वो स्टाफ से गाली गलौज करता है? जो हमारा जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं और कोई इनसे कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो मेन गेट पे इन्होंने फाटक लगा रखी, वो आपको ये वन विभाग के अंडर में आती है या इसके अंडर? बिल्कुल 100% वो फॉरेस्ट लैंड आती है और वो फॉरेस्ट के अंदर जमीन है वो। और ये आज पत्थर हम फॉरेस्ट कैसे निकालने देंगे? जो फॉरेस्ट लैंड में पत्थर को कैसे ले जाएगा? ये बोल रहे हैं कि मैं पत्थर ले, कैसे पत्थर ले जाएंगे? वो फॉरेस्ट लैंड है, कोई भी वन विभाग की संपत्ति को नुकसान थोड़ी कर सकता है। तो इसलिए हम ना बोला उनको। किसने गाली गलौज की? कोई भी आरोप कैसे भी लगा देंगे क्या? फॉरेस्ट लैंड में ये कौन पत्थर ले कैसे ले जाएगा? यहाँ पर संपत्ति वन विभाग की संपत्ति है, सरकार की संपत्ति है। आरोप लगाया गया इन्होंने, नंदकिशोर जी ने, कि आपने इनको धमकी दी है। बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस ब्लॉक के अंदर आने का जो मेन रास्ता है, जिसके अंदर जो इंक्लोजर का काम चल रहा है, उसके अलावा किसी भी तरीके के संसाधन वगैरह आना यहाँ पे प्रतिबंध है। और आपके द्वारा बिना किसी स्टाफ को सचेत किया बताए बिना जेसीबी और एक ट्रैक्टर लेके आके यहाँ पे पत्थर निकाल के भरवाना शुरू कर दिया। जिसकी सूचना मिलने पर मेरे यहाँ पे पहुँचने के बाद में मैंने इनको कहा कि आप अगर आप सोच रहे हो कि आपके पत्थर और है तो आप इस नहीं निकाल सकते हो और आपको अपनी गाड़ी और यहाँ से आराम से बाहर लेके चले जाइए, नहीं तो मुझे अपने सीनियर को अवगत करा के आपकी गाड़ी वगैरह सीज करनी पड़ेगी। जो मेरा आपने बात कही थी? बिल्कुल यही बात कही थी मैंने, इसके अलावा और इनको कुछ नहीं कहा। अभी अपनी मन मर्जी से पता नहीं अपनी भूमि के, ये पहले से आप जो आगे का एरिया देख रहे हैं इन्होंने अतिक्रमण ही कर रखा है। इसके अलावा आप जो नीचे देख रहे हैं फॉरेस्ट अतिक्रमण ही कर रखा है इन्होंने काफ़ी समय से। अब इनकी ज़मीन अगर राज के कार्य के अंदर वापस फॉरेस्ट के पास में काम के अंदर जा रही तो अब इनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि हम जो भी कह रहे हैं वो इनके खिलाफत कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। हम हमारे आदेश की पालना कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर कह रहे हैं, बस यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किसी अंकित जी, इन्होंने पटवारी का जो जिक्र किया था, अंकित जी ने या कितने मौके पे आके कितनी बार देखे? अंकित जी बिल्कुल आपके रेन साहब ने जैसे आपको बताया कि उस दिन पूरी की पूरी टीम गठित हुई थी। उस टीम ने संयुक्त रूप से हमारे सर्वेयर साहब, अंकित जी पटवारी साहब, उन्होंने अपनी शीट के अंदर जो भी टेक्निकल चीज़ को फॉलो करके जैसे इसका निकाला जाता है उसको पूरा प्रॉपर निकाल के फिर इसका ना पत्थर गड़ी कराई गई थी। फिर उसके बाद में वो चीज़ से अनसेटिस्फाई थे। इसके बाद में इन्होंने अपनी तरफ से 181 पे वापस कंप्लेन की
जिसके बाद में एक दूसरे पटवारी साहब आए, उन्होंने भी वापस सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में जो भी पत्थर गड़ी हुई है उसके अनुसार ही हमने अब उस बाकी एरिया का तो पूरा कंप्लीट करवा दिया था। जो यहाँ का एरिया बाकी था, जो पटवारी साहब ने जो पत्थर गड़ी करवाई थी उसके अनुसार आज हम इसकी खुदाई करवा के आगे का अग्रिम कार्य जो करवा रहे हैं। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं, बस आपको थोड़ा सा टेक्निकल कन्फ्यूज़न है जो इसको तब किस तरीके से दूर किया जाए, क्योंकि सर हम गवर्नमेंट कर्मचारी और हमको भी जो दूसरी एजेंसी पटवारी है जो पूरा प्रॉपर सीमांकन बता सकती है, हम उनके रिपोर्ट के अनुसार उसको आगे काम कर रहे हैं। और हमने इनको कभी ना नहीं बोला कि आप कहीं भी सर्वे जाके सर्वे करा दीजिए, कहीं की बताया कि आपत्ति की हो तो बता दीजिए कि हमने किसी को ना बोला हो क्या। और हमने हमारे सर्वे से वेरीफाई होने के बाद ही हमने ये काम स्टार्ट किया, और हमको ये काम मार्च से पहले पूर्ण करना है। हमारा भी टारगेट जो हमको मार्च से पहले काम को 100% पूर्ण करना है, इसलिए हम हमारे काम को तेज गति से साथ कर रहे हैं। ये हमारा आधिकारिक आदेश है, इसलिए हम इसको पूर्ण जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं।